अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू तालीम घर। वाजिबात की अदायगी के बाद आज हम फरमान मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। एक शख्स मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहने लगा, मौला वो कौन से लोग हैं जो दुनिया में ज़लील होकर रह जाते हैं? इमाम ने फरमाया, 3 तरह के लोग हैं जो दुनिया में ज़लील और ख्वार होकर रह जाते हैं। उस शख्स ने पूछा, मौला वो कौन से लोग हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग जो झूठ बोलते हैं वो दुनिया में ज़लील होकर रह जाते हैं। नंबर 2, इमाम ने फरमाया, जो हर वक्त गुस्से की हालत में मुब्तला रहते हैं वो दुनिया और अपने माशरे में ज़लील होकर रह जाते हैं। नंबर थर्ड पे मौला ने फरमाया, वो लोग जो फजूल खर्च होते हैं वो दुनिया में ज़लील होकर रह जाते हैं। जब एक इंसान झूठ बोलता है तो अल्लाह पाक उसकी रस्सी को ढीला कर देता है। वो झूठ से अपनी सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है, टैकल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको छूट दे रखी होती है। और जब अल्लाह उसकी रस्सी को टाइट करता है तो तब वो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। इस तरह जो झूठा इंसान होता है वो माशरे में ज़लील और ख्वार होकर रह जाता है। नंबर 2, गुस्सा। जो गुस्सा है ये मर्द हो या औरत उसकी गैरत की अलामत है, लेकिन यहाँ उस गुस्से की बात की जा रही है कि जिस इंसान के चेहरे पे कभी रौनक आई ही ना हो, हर वक्त गुस्से में मुब्तला रहे और उसकी गुस्से की हालत की वजह से जो लोग उससे बात ना कर सकें, और अगर उससे बात करें भी तो वो आगे से ऐसा रिएक्ट करे कि कभी उसने अच्छी बात की ही ना हो और गुस्से में रहे, तो ऐसे लोग भी दुनिया में ज़लील होकर रह जाते हैं। नंबर 3 पे हमने पढ़ा फ़जूल ख़र्च। जो फ़जूल ख़र्च इंसान होता है, ऑब्वियसली जब वो कहते हैं ना कि अपनी चादर के अकॉर्डिंग आपको पाँव फैलाने चाहिए। जब आप अपनी चादर से बाहर निकल जाते हैं, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी से, आपके अमाउंट से, तब इंसान माशरे में ज़लील हो जाता है। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी फ्रेंडशिप हाई क्लास की फैमिली से हो जाए और आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने लग जाएं उनके अकॉर्डिंग, तब आप माशरे में ज़लील हो जाते हैं, फ़जूल ख़र्च होने लग जाएंगे। क्यों? आपकी रिक्वायरमेंट्स और हो जाएंगी। जब आप फ़जूल ख़र्च हो जाएंगे, आप अपना स्टैंडर्ड औरों के साथ मैच करने लग जाएंगे या मेंटेन करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप माशरे में ज़लील हो जाएंगे। जो आपकी अपनी पहचान है, अपनी शनाख्त है, आप उसको भी खो देंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि झूठ और सच, झूठ जो होता है ये पहली दफ़ा बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जब आप किसी भी सिचुएशन में आप ज़ाहिर है आप जब खौफ में मुब्तला होते हैं अपनी फैमिली के सामने या किसी अपने अजीज़ व अकारिब के सामने, तो आप झूठ बोल देते हैं। वो फ़र्स्ट टाइम आपके लिए झूठ बोलना बहुत आसान होता है, उसके बाद मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। हमारे बड़े कहते हैं ना कि पहली दफ़ा झूठ बोलना बहुत आसान, और फिर उसके बाद मुश्किलात ही मुश्किलात। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि पहली दफ़ा सच बोलना बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद आसानी ही आसानी होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सबसे ये झूठ जो है सबसे बड़ी बीमारी है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें तो सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। एक बार एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, मौला मैं बड़ा गुनहगार हूँ, इतने गुनाह किए कि अब अपना ज़मीर भी मुझे वो कहते हैं ना कि ज़मीर, अंदर का ज़मीर अगर इंसान का हो ना तो वो भी इंसान को जीने नहीं देता अगर इंसान गुनाह करे तो। उस शख्स ने भी मौला से कहा कि मौला अब अंदर मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देता, मैं इतना गुनहगार हो चुका हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं कोई एक ऐसा अमल करूँ कि मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मुझसे गुनाह छूट जाए, कम हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। जब आप झूठ बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।